हेलो एवरीवन। सो गाइज एक छोटा सा एडवांस्ड स्ट्रक्चर है, आपको मैं सिखाता हूँ गाइज। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर द मोस्ट पार्ट। अब आजकल इसका इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है, फॉर द मोस्ट पार्ट। अगर हम हिंदी में बात करें तो फॉर द मोस्ट पार्ट का मतलब है कि अधिकांशतः, यानी कि सामान्यतः, जनरली, मतलब ज़्यादातर, यूँ कह लीजिए कि ज़्यादातर। फॉर द मोस्ट पार्ट का मतलब है ज़्यादातर। यहाँ पर लिखा है कि फॉर द मोस्ट पार्ट मीन्स मोस्टली और यूजुअली। आप कह सकते हैं कि अक्सर या ज़्यादातर, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू से दैट समथिंग इज जनरली ट्रू बट नॉट कंप्लीटली ट्रू। मतलब ज़्यादातर तो ऐसा है बट पूर्ण रूप से नहीं है, तो आप वहाँ पर फॉर द मोस्ट पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ तो आप मेनली कह सकते हैं, लार्जली कह सकते हैं, जनरली कह सकते हैं, चीफली कह सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ फिर समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि प्रोफेसर्स फॉर द मोस्ट पार्ट आर फर्मली कमिटेड टू टीचिंग नॉट रिसर्च। यानी कि ज़्यादातर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अपने टीचिंग से कमिटेड होते हैं, रिसर्च से नहीं। वो रिसर्च नहीं करते। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी प्रोफेसर रिसर्च नहीं करता होगा, तो यहाँ पर है कि फॉर द मोस्ट पार्ट, यानी कि जो प्रोफेसर्स हैं वो ज़्यादातर किससे कमिटेड है? टीचिंग से कमिटेड है। तो इस तरीके से इन मेनी कंट्रीज मेडिकल सर्विसेज आर स्टेट फंडेड। यानी कि बहुत सारे जो कंट्रीज है उसमें मेडिकल की जो सर्विस है वो स्टेट देती है। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट फ्री, और ज़्यादातर फ्री। यानी कि पूर्ण रूप से फ्री नहीं है बट लार्जली फ्री है, ज़्यादातर फ्री है। तो हम उस लार्जली ना बोल करके हम कह सकते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट। फॉर द मोस्ट पार्ट पॉल इज अ गुड स्टूडेंट बट ही डज नॉट स्ट्रगल विद ही डज स्ट्रगल विद मैथ। अब यहां पर है कि ज्यादातर अगर देखें, पूर्ण रूप से तो नहीं बट ज्यादातर देखें तो पॉल नाम का जो लड़का है वो एक अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन मैथ में बेचारा स्ट्रगल करता है। ठीक है, और ये मैथ है, हम मैथ्स भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश के ऊपर। तो कोई मैथ बोलता है, कोई मैथ्स बोलता है। आई एग्री विद यू फॉर द मोस्ट पार्ट, यानी कि ज्यादातर मैं तुमसे सहमत हूं, बट देर आर अ फ्यू डिटेल्स आई वुड लाइक टू डिस्कस फर्दर। तुमने जो बोला ज्यादातर मैं सहमत हूं, आई एग्री विद यू फॉर द मोस्ट पार्ट, बट कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जिस पर मुझे डिस्कस करना होगा आगे। तो समझ में आ रहा है? एक छोटी सी क्लिपिंग आपको दिखाता हूं जहां पर फॉर द मोस्ट पार्ट का इस्तेमाल हुआ है, ताकि आपको लगे कि हाँ, इसका इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में होता है। देखिएगा इस। And Abhimanyu, Ananya, people knew of you. The paparazzi had sort of taken. You were on the radar of the paparazzi. No, I'm still not. You were on the radar. I'm still not. Where are my airport looks? Where's my magazine cover? Where's my fashion show? I'm still not. But for the most part, y'all were what one would call a bandmuthi. No one had an idea what to expect. तो देखा आपने कि कैसे इस्तेमाल होता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस, थैंक यू।